नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो भोपाल से एक ऐसी खबर जो सब किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। कोई सिपाही महज 12 साल की नौकरी में कितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, इसकी बानगी देखना है तो भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर पड़े छापे को देखना चाहिए। सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। 52 किलो सोने की सिल्लियां, बोरे में बंद 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां और 10 करोड़ कैश। ये सब देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। करोड़ों के इस साम्राज्य का मालिक है आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसने महज 12 साल की नौकरी कर 1 साल पहले ही वीआरएस ले लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहां और कैसे खुलासा हुआ करोड़ों के सोने की लंका का। 19 दिसंबर की सुबह 7 बजे लोकायुक्त ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर और दफ्तर पर एक साथ रेड मारी। टीम सौरभ शर्मा के E7/78 घर पर पहुंची। घर पर सौरभ की मां और 2 बच्चे उस वक्त मौजूद थे, मगर सौरभ शर्मा नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा फिलहाल दुबई में है। लोकायुक्त की टीम ने घर की तलाशी शुरू की। घर के साथ ही अरेरा कॉलोनी कैंपियन स्कूल के पास बने दफ्तर में भी दबिश दी गई। सौरभ शर्मा के अरेरा हिल्स में देर रात तक चली इन दोनों ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश, 60 किलो चांदी और 50 लाख के सोने और हीरे के जेवरात, साथ ही 4 SUV गाड़ियां और नोट गिनने की 9 मशीनें मिली। वहीं टीम को सौरभ के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में 42 लाख रुपए कैश मिला। इसके साथ ही अरेरा कॉलोनी में बन रहा 4000 वर्ग फीट का आलीशान मकान, 20,000 वर्ग फीट में बन रहे स्कूल के दस्तावेज भी सामने आए। साथ ही कई जिलों में जमीन जायदाद के पेपर भी मिले हैं। लोकायुक्त की टीम को सौरभ के घर की अलमारियों में कैश ही कैश मिला। 20 दिसंबर को लोकायुक्त ने सौरभ की अरेरा कॉलोनी में बने दफ्तर में ग्राउंड फ्लोर पर टाइल्स के नीचे बने फर्श को उखाड़ने पर करीब 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां भी बरामद की। इसके साथ ही 52 LED, जिनकी कीमत करीबन 50 लाख रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये घर है सौरभ शर्मा का। महज 12 साल की नौकरी में परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर रहने वाले इस सौरभ शर्मा ने अकूत संपत्ति कमाई। पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली और उसके बाद सिर्फ 12 साल परिवहन विभाग में कांस्टेबल की नौकरी की और उसके बाद कई विभागीय वित्तीय अनियमितताएं की शिकायत जब आई तो नौकरी छोड़ दी। उन तथ्यों पर भी अब लोकायुक्त टीम जांच करेगी कि आखिर किन रसूखदारों का, किन अधिकारियों का, किन नेताओं का सौरभ शर्मा पर हाथ था कि महज 12 साल में ही उसने इतनी संपत्ति बना ली। एक तरफ अरेरा हिल्स स्थित सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापे की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर भोपाल से करीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर मेंडोरा गांव में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को एक लावारिस कार बरामद की गई। मौके पर पहुंची टीम ने जब कार की तलाशी ली तो इस कार से 40 से 42 करोड़ रुपए का करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकद मिला। गाड़ी में हूटर लगा था। गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस का स्टिकर भी लगा मिला है। नंबर प्लेट के ऊपर लगी प्लेट तोड़ दी गई थी। वहीं गाड़ी में परिवहन विभाग की पुलिस यूनिफॉर्म की एक कैप भी रखी हुई पाई गई। साथ ही महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कॉस्मेटिक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मेंडोरा से कुशालपुर रोड पर मिली लावारिस कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेतन ग्वालियर का रहने वाला है और सौरभ का दोस्त है। सौरभ ने ही चेतन को 4 साल पहले ग्वालियर से भोपाल बुलाया था। चेतन अरेरा कॉलोनी में बने सौरभ के दफ्तर में ही रहता था। वहीं चेतन को लोकायुक्त पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसे गाड़ी में रखे 52 किलो सोने और 10 करोड़ कैश की कोई जानकारी है। उसका कहना है कि उसकी गाड़ी सौरभ इस्तेमाल करता था। कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है सौरभ शर्मा। सौरभ के पिता RK शर्मा सरकारी डॉक्टर थे।
उनके निधन के बाद सौरभ को परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली। सौरभ ने कांस्टेबल के तौर पर विभाग में महज 10 से 12 साल काम किया और इसके बाद वीआरएस ले लिया। नौकरी के दौरान सौरभ की लग्जरी लाइफ देखकर विभाग में उसके खिलाफ कई शिकायतें हुई और बाद में इन्हीं कारणों के चलते सौरभ ने वीआरएस लिया। टीम अभी भी सौरभ शर्मा के घर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सौरभ से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी और एक एक कर हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। सौरभ के घर से जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले उनका वेरिफिकेशन होगा। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस मामले में ईडी और डीआरआई की भी अब एंट्री हो सकती है। भोपाल से हरप्रीत कौर रिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब तो आप भी जान गए होंगे कि आखिर सौरभ शर्मा है कौन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी संपत्ति उसके पास आई कहां से। भोपाल में कार से 52 किलो सोना 10 करोड़ मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये रुपए और सोना आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का ही है, क्योंकि बीती रात सौरभ शर्मा के दफ्तर में टाइल्स तोड़कर 2 क्विंटल चांदी लोकायुक्त ने जब्त की थी। जब्त चांदी और कार से मिला गोल्ड और कैश एक जैसी बैग में ही रखे थे। इससे ये साफ पता चलता है कि इस जब्त संपत्ति सौरभ शर्मा की ही है। तो 19 दिसंबर को सबसे पहले आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा गया और इस दौरान जो संपत्ति मिली वो सचमुच हैरान करने वाली थी। फिलहाल सौरभ शर्मा जो है आरक्षक हैं, पूर्व आरक्षक हैं आरटीओ के, और अभी फिलहाल वो दुबई में है बताया जा रहा है। और देखिए किस तरह से वहां पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है करोड़ों के सोने, चांदी, जेवरात और करोड़ों के कैश भी अब बरामद किए हैं। फिलहाल उसके घर पर अभी भी छापेमारी जारी है और कई ऐसे अहम सबूत मिल रहे हैं, नकदी बरामद हो रही है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती है कि 12 साल की नौकरी में आखिर इतना पैसा आया कहां से। तो भोपाल में मेंडोरी गांव में जो एसयूवी गाड़ी 54 किलो सोने और 9 करोड़ 82 लाख रुपए के साथ पकड़ी गई है, वो सौरभ शर्मा के करीबी चेतन सिंह उर्फ चंदन के नाम पर रजिस्टर्ड है। चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा ग्वालियर के रहने वाले। चेतन ने सौरभ के ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया था। इसके बाद वो ड्राइवर से सौरभ का राजदार बन गया और काम भी संभालने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक सौरभ और उसकी पत्नी वर्तमान में देश से बाहर दुबई में हैं। सौरभ को आयकर और लोकायुक्त की छापेमारी की जानकारी लग गई थी। फिलहाल सौरभ शर्मा के विनय नगर के घर पर भी कोई मौजूद नहीं है। घर पर ताला लटका हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई के बाद अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो ग्वालियर के इसी मकान में रहते थे, लेकिन हालांकि अब पूरे परिवार के लोग यहां से फरार हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि ये विदेश में है या फिर मुंबई में। ये सौरभ शर्मा का घर है, विनय नगर के सेक्टर नंबर 2 में मौजूद है। परिवार में कोई भी नहीं है, केवल नौकरानी है और इसके साथ ही यहाँ पर उनके जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, वो हैं। तो ये वो घर है। आप देख सकते हैं कि अंदर जाने की कोशिश करेंगे, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आए घर पे बातचीत कर सके, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सौरभ शर्मा का घर है और जैसा कि सौरभ शर्मा और चेतन गौर की दोस्ती बहुत गहरी थी, उनके पुराने संबंध थे। जो चेतन है वो ग्वालियर के लक्कड़ खाने में रहता है और सौरभ शर्मा इसी घर पर रहता है। कहा जाता है कि सौरभ शर्मा के ऐसे ग्वालियर में 3-4 घर और हैं। उसकी जो पत्नी है दिव्या, वो भी ग्वालियर की ही रहने वाली थी, लेकिन हालांकि ये बहुत पहले से भोपाल में शिफ्ट हो गए थे। और जो सौरभ शर्मा का जो पूरा काम देखने का जो काम है वो उसका चेतन करता था, जो ग्वालियर के लक्कड़ खाने में रहता था, लेकिन वो भी 6 साल पहले शिफ्ट हो गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका ग्वालियर से एक बड़ा नाता है। लेकिन अब जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि 54 किलो सोना और 10 करोड़ का जो कैश मिला है, उसके बाद से परिवार के जो सदस्य हैं वो भी गायब हैं। जिस तरह से आईटी का शिकंजा कस रहा है, लोकायुक्त पुलिस का शिकंजा कस रहा है और उसके बाद से पूरे परिवार के लोग हैं वो घर से फरार बने हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के छापे के मामले में
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वो किसी सौरभ शर्मा को नहीं जानते। किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का विषय है, उनका इससे क्या लेना देना। दरअसल सूत्रों का कहना है कि सौरभ शर्मा प्रदेश के मंत्रियों का खास भी है। प्रदेश में एक मंत्री का भी विभाग जाते ही सौरभ शर्मा ने परिवहन की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सौरभ भाप गया था कि उसके खास मंत्री के जाते ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश के आधे परिवहन चेक पोस्ट की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई थी। आरोप है कि इन चेक पोस्ट में आने वाले पूरे कैश को वो खुद डील करता था। चेक पोस्ट पर तैनात इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों का शेयर भी वो खुद तय करता था। उसके काम में कोई अफसर और इंस्पेक्टर दखल नहीं देता था। जांच करो ना, जांच। आपने सपोर्ट किया, आप पे एलिगेशन लग रहा है। किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। तो मंत्री जी ने साफ तो कह दिया कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आरोपी पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और पत्नी का डांस करते हुए इसी बीच वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों साथ नाचते दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए सौरभ शर्मा की अपनी पत्नी के साथ। जो ये वीडियो है वो खूब वायरल भी हो रहा है, क्योंकि जहां लोकायुक्त की टीम उसके घर पर छापामार कार्रवाई कर रही है, करोड़ों के नकदी बरामद किए जा रहे हैं, सोना चांदी मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ सौरभ शर्मा का यह वीडियो अब खूब सुर्खियों में है, क्योंकि पुलिस जहां उसे तलाश रही है पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए छानबीन चल रही है, दूसरी तरफ उसका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो लग्जरी हाउसेस, सोने चांदी, करोड़ों की संपत्ति, हर कोई देखकर हैरान है, शॉक्ड है। फिलहाल तफ्तीश जारी है पुलिस विभाग की, आयकर विभाग की, और IBC 24 भी इस खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।